दोस्तों आज का जो टॉपिक है एनडीपीएस में कुछ भी रिकवर नहीं हुआ फिर भी एफआईआर में आपका नाम है। क्या आपके पास कुछ भी बरामद नहीं हुआ फिर भी एनडीपीएस केस में आपका नाम डाल दिया गया? क्या पुलिस कह रही है क्या आप साजिश में शामिल थे? तो सावधान हो जाइए, ये सेक्शन 29 एनडीपीएस एक्ट का खेल है, इसमें रिकवरी जरूरी नहीं है। सिर्फ कथित मिलीभगत पर भी केस बन सकता है। पर सच्चाई ये क्या है, बहुत सारे निर्दोष लोग इसी धारा में झूठे फंसाए जाते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे कि सेक्शन 29 क्या है और इससे बाहर निकलने के क्या रास्ते हैं। अब सेक्शन 20 सबसे पहले समझिए कि सेक्शन 29 एनडीपीएस क्या है और इसे इस्तेमाल कैसे होता है। एनडीपीएस एक्ट क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध की योजना बनाता है, उकसाता है, सहायता करता है या षड्यंत्र करता है तो उसे भी वैसे ही सजा मिलेगी जैसे अपराध करने वाले को है। मान लीजिए कि किसी और से 2 केजी स्मैक बरामद हुई और उसने आपका नाम लिया, इसने मुझे भेजा था। वो क्या बोल रहा है कि इसने मुझे भेजा था, या कॉल डिटेल रिकॉर्ड में आपने उससे बात की थी, मतलब कॉन्स्पिरेटर मान सकती है। भले ही आपके पास कोई भी रिकवर ना हुआ हो, कोई रिकवरी ना हुई हो, यही सेक्शन 29 का खतरनाक हिस्सा है दोस्तों। और कई बार इसे बिना पुख्ता सबूत के भी इस्तेमाल किया जाता है। किस आधार पर लोग झूठे फंसाए जाते हैं, चलिए समझते हैं झूठे केस कैसे बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? को अक्यूज का बयान। इस बात को समझिए दोस्तों कि पुलिस एफआईआर में लिखती है कि गिरफ्तार आरोपी ने कहा है कि फला व्यक्ति ने उसे भेजा था। पर ध्यान दीजिए, ये बयान अक्सर पुलिस के सामने दिया गया होता है, ना कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने। और इससे बयान अदालत में सबूत नहीं मानते। क्यों नहीं मानते इसका मतलब समझिए, सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट लागू होता है। दूसरा है कॉल रिकॉर्ड या लोकेशन। कई बार सिर्फ फोन पर बात करने या किसी इलाके में मौजूद होने पर पुलिस कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगा देती है, लेकिन ये बात साबित करना कि जो मैंने उससे बात की है वो क्या बात इलीगल एक्टिविटी से थी या नॉर्मल बात थी। या अब आता है तीसरे पॉइंट के पुरानी जान पहचान। ये दोनों पहले से साथ में जेल में थे या इनकी जान पहचान थी, ऐसा कहकर भी कॉन्स्पिरेसी में जोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कानून क्या कहता है? मात्र संपर्क या जान पहचान साजिश का प्रमाण नहीं होता। साजिश साबित करने के लिए ठोस सबूत जरूरी है। अगर आप गलत तरीके से सेक्शन 29 में फंसाए गए हैं तो क्या आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। दोस्तों आप पहले समझिए क्या कर सकते हैं। नेम सर्वेलेंस एप्लीकेशन लगा सकते हैं आप उसी कोर्ट में। कोर्ट से ये मांग की जा सकती है कि रिकवरी किसी और से हुई है, आपका नाम सिर्फ को अक्यूज ने लिया है और कोई डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं है, तो आपका नाम मेन केस से हटाकर अलग ट्रायल चलाई जाए। तो इससे बोलते हैं सर्वेलेंस ऑफ अक्यूज, सेवरेंस ऑफ अक्यूज, ताकि आपका केस इंडिपेंडेंट देखा जाए। दूसरा डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा सकते हैं आप, सेक्शन 227 सीआरपीसी का। अब अगर एफआईआर और चार्जशीट में आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और आपका ट्रायल शुरू होने से पहले डिस्चार्ज की मांग भी कर सकते हैं दोस्तों। यह दिखाना होगा कि कोई रिकवरी नहीं हुई, आपसे जुड़ा कोई कॉन्स्पिरेसी का प्रमाण नहीं मिला, सिर्फ नाम लिया गया है, ये कानूनी रूप से एडमिसेबल नहीं है। तीसरी बात करते हैं बेल। बेल का स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना चाहिए। सेक्शन 29 वाले केस में अगर आपके खिलाफ को अक्यूज का बयान है और कोई इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेशन नहीं है और कोई रिकवरी आपसे नहीं हुई है दोस्तों, तो बेल आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। एक केस का एग्जांपल देता हूं दोस्तों आपको कि एनडीपीएस सेक्शन 29 में फंसा गया। उससे क्या रिकवरी कहां से हुई? ट्रक से हुई। ड्राइवर ने पुलिस के सामने बोला कि फला व्यक्ति ने मुझे भेजा था। उस व्यक्ति का नाम एफआईआर में डाल दिया बिना कोई अन्य सबूत के। तो बयान को हमने क्या किया? बयान को इनएडमिसिबल साबित किया। सीसीटीवी फुटेज, फोन लोकेशन से साबित किया कि आरोपी उस जगह पर था ही नहीं, और उसका नाम हमने नेम सर्वेलेंस में डाला। और उसके बाद उसका 4 महीने के बाद कोर्ट को आरोपी को डिस्चार्ज कर दिया। एनडीपीएस में भी सच और स्ट्रेटजी से न्याय मिल सकता है दोस्तों, इसमें रणनीति बहुत जरूरी है।
सेक्शन 29 के केस में क्या गलती नहीं करना, ये बात ध्यान आपने देना है दोस्तों। बिना सोचे समझे पुलिस के सामने बयान देना, आरोपी के बातचीत को छुपाना, कॉल रिकॉर्ड को समझे बिना बेल के लिए एप्लीकेशन लगाना, एफआईआर में नाम आया तो सोच लेना कि कुछ नहीं हो सकता। सच ये है, एनडीपीएस में सबसे जरूरी चीज ये है कि सही रणनीति, ताकि अदालत को, कोर्ट को दिखाया जा सके कि रिकवरी का ना होना सिर्फ गलती नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार है। अगर आपका नाम एनडीपीएस केस में सेक्शन 29 के तहत आता है और लेकिन ना रिकवरी हुई है, ना कोई पुख्ता सबूत है, तो आप चुप मत बैठिए और डिस्चार्ज और स्ट्रॉन्ग बेल एप्लीकेशन लगाइए। ये सब आपके लिए कानूनी हथियार है दोस्तों, बस जरूरत है इन्हें सही समय पर इस्तेमाल करने की। एनडीपीएस एक्ट में सेक्शन 29 का डर अब शायद खत्म हो गया होगा। अगर आप कानून को समझें और सही कदम उठाएं दोस्तों, तो सेक्शन 29 बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें। मैं एडवोकेट योगेंद्र सोलंकी मिलता हूं अगली वीडियो में नई कानूनी जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।